हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीयू सेट को लेकर जो भी कंफ्यूजन है सारी आपकी आज दूर कर देंगे। सीयू सेट आज एक हकीकत बन चुका है। सीयू सेट एग्जाम 2022 में लिया जाएगा 12th क्लास के बच्चों को। अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो उन्हें सीयू सीईटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं हम लोग। फुल फॉर्म जी, सीयूसीएट की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये फुल फॉर्म इसकी जो है सीईटी भी बोलते हैं इसको, कई बार इसको सीयूईटी भी बोल देते हैं। तो ये अभी नाम में कंफ्यूजन है, जब तक ये आगे से क्लियर नहीं होता हम इसको सीयूसीईटी ही कहेंगे। इसके बाद है हु विल कंडक्ट दिस सीयूसीईटी, कौन इसको कंडक्ट करेगा, कौन इस टेस्ट को करवाएगा। तो जनाब इसको करवाएंगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक नेशनल लेवल का होने वाला है, नेशनल लेवल का ये एग्जाम होने वाला है। मैं यहां लिख देता हूं नेशनल लेवल। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होने वाला है जो पूरे भारत में कराया जाएगा। जिस भी किसी बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो इस टेस्ट को उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये टेस्ट देना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, पैटर्न और फॉर्मेट की बात करते हैं। तो पैटर्न फॉर्मेट इसका अभी इतना कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे हमारे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये एमसीक्यू बेस होने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं और विद नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। नेगेटिव मार्किंग के साथ ये एमसीक्यू एग्जाम होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि इसकी पूरी संभावना है कि आपको सेंटर पर जाकर ये एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, अभी इसको लेके कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। ये हम सिर्फ न्यूज रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं आपको। जो खबरें चल रही हैं न्यूज रिपोर्ट में, जो खबरें आ रही है, अखबारों में खबरें आ रही है और जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बाद उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये सब आपको बता रहे हैं। इसके बाद में है एलिजिबिलिटी, कौन इस टेस्ट को दे पाएगा। भाई जिसने भी 12th क्लास किसी भी बोर्ड से 12th क्लास पास की होगी, ये अभी डिसाइड नहीं है कि वो 50% वालों को, 55 वालों को या 60% वालों को एलिजिबिलिटी के लिए करेंगे। ऐसा अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अब 12th क्लास के जो बोर्ड के जो मार्क्स हैं 90%, 95%, 96, 97, 98% तक जो बच्चे लेके आते थे, अब उन बच्चों को भी ये टेस्ट देना पड़ेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो एलिजिबिलिटी के बारे में हमने इसमें बात कर ली। एलिजिबिलिटी 12th पास होगी या उसमें 50% का, 55 का या 60% का ये लोग कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं। इसके बारे में अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं है। इसके बाद यूनिवर्सिटी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आएंगी, इंक्लूडिंग डीयू एंड जेएनयू जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसके अंदर शामिल की गई है। यानी कि उन्होंने भी एग्री कर लिया है कि वो भी सीयूसीईटी का एग्जाम कराएंगी अपने यहां पे एडमिशन देने के लिए। अच्छा, अब इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस इसका अभी क्लियर नहीं है, पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा कि और जो दूसरे एग्जाम होते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 12th लेवल पर ही, उनके बेस पर इसके सिलेबस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो सिलेबस इसका होगा वो दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है सेक्शन ए, सेक्शन ए है इसका, सेक्शन ए है, और सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में इसको बांटा गया है। सेक्शन ए जो होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों मैं एप्टीट्यूड लिख रहा हूं, एटीट्यूड नहीं लिख रहा। आप कहेंगे वो तो हमने बहुत कूट के भरा है। जी नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसके अंदर आपसे 3-4 विषयों से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें जो आ सकता है वो आ सकता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज इसके अंदर होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्बल एबिलिटी हो सकती है, वर्बल एबिलिटी इसके अंदर हो सकती है। कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे आपको। फिर नीचे आपको आपने 12th क्लास में किया होगा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इसके अंदर होगा। क्लोज दे देंगे इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पैसेज दे देंगे जिसका नीचे आंसर ढूंढना होगा। इस बारे में हमने ऑलरेडी अभी चर्चा की थी। इसके अलावा आपको एक्टिव, पैसिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट,
यानी कि आपको जो भी इंग्लिश से रिलेटेड चीजें हैं वो इसके अंदर दी जाएंगी, बेसिक ग्रामर दी जाएगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका आ सकता है एक लॉजिकल रीजनिंग, हाँ जी, या डेटा इंटरप्रिटेशन भी इसको कह सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है ब्लड रिलेशन के बारे में पूछ सकता है, या और भी जो है वो ट्रेन्स के बारे में पूछ सकता है, और भी कई सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। रीजनिंग का पूरा पेपर होगा, इसके अंदर अल्फाबेट के बारे में पूछ सकता है, अल्फाबेट अरेंजिंग, सिटिंग ऑर्डर वगैरह, ठीक है, इस सब चीजों के बारे में, ब्लड रिलेशन जो मैंने अभी बताया आपको उसके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के अलावा क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, जिसको हम बेसिक मैथ भी बोलते हैं। बेसिक मैथ का मतलब हो गया कि इसके अंदर परसेंटेज, प्रोपोर्शन, रेशियो निकालना, एचसीएफ, एलसीएम वगैरह, ये सब चीजें जो बेसिक मैथ होती है उसके बारे में आपसे सवाल इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और विषय से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं जो है जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर जीके से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं या करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 या इसके अलावा एक चर्चा और भी चल रही है कि शायद वो आपसे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये चीजें आई। इनका प्रोपोर्शन क्या होगा, कितने मार्क्स के होंगे, ये अभी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सभी बच्चों को, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, उसे ये एप्टीट्यूड टेस्ट तो देना ही होगा। चाहे वो आर्ट्स का हो उसे भी ये टेस्ट देना है, कॉमर्स का है उसे भी ये टेस्ट देना है, या साइंस का है उसे भी ये टेस्ट देना है। एप्टीट्यूड टेस्ट सबके लिए एक जैसा होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, सबको ही देना होगा। कितने नंबर का होगा ये अभी डिसाइड नहीं है। हो सकता है कि वो 50% का आपका सेक्शन ए ले ले, 50% सेक्शन बी। सेक्शन बी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन बी जो होगा आपका वो डोमेन स्पेसिफिक होगा। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि जो आप करना चाहते हैं, जो कोर्स आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड चीज ही इसके अंदर पूछी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीए करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिस्ट्री पूछ सकते हैं आपसे, पॉल साइंस पूछेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पूछ लेंगे आपसे, है ना। तो ये पूछ सकते हैं, बीए में ये सब चीजें आपसे पूछेंगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम पास करना चाहते हैं, तो आपसे अकाउंटेंसी पूछ सकते हैं, आपसे इको पूछेंगे और बीएसटी पूछेंगे। इसी तरह साइंस वाले बच्चों के लिए पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो भी पूछ सकते हैं। मैथ, यस, बीकॉम में मैथ अगर आपके पास विद मैथ है तो आप मैथ का एग्जाम भी देंगे। तो ये सिलेबस है, इसका डिटेल्ड सिलेबस अभी आना बाकी है। अभी इसके बारे में पिक्चर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बार बार मैं आपको बता दूं कि एक टेंटेटिव सिलेबस है, यानी कि अनुमानों पे आधारित है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से निकल के आ गया है। जो पहले के एग्जाम हुआ करते थे उन्हीं एग्जाम को देखते हुए ये सिलेबस बताया गया है, बनाया गया है। तो आप इसको लेके प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा और सेक्शन बी कितने मार्क्स का होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है 50 मार्क्स का ये हो, 50 मार्क्स का ये हो। ऐसा भी हो सकता है कि 25 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट हो, डोमेन स्पेसिफिक 75 मार्क्स का हो, या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या प्रोपोर्शन बनेगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि 2022 में इस साल जो बच्चे 12th क्लास में हैं, उनको अगर कॉलेज में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उनको CUCET जरूर देना ही होगा, देना ही पड़ेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा जी, अब ये MCQ में मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी। तो अब तक जिन बच्चों ने टर्म 1 दिया था उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो बच्चे तुक्के बहुत लगा के आते थे कि ठीक है
तुक्के बच्चे ने बहुत लगाया कि जय माता दी करते आ गए, तो ऐसा नहीं है। इस बार इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। तो इस बारे में मैंने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं कवर कर रहा हूं कि सिलेबस क्या हो सकता है इसका, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये CU-CET के बारे में हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा यहां लिख देते हैं CU-CET मैंने यहां पे लिख दिया है। CU-CET के बारे में हम लोग चर्चा इस वीडियो में हमने की है। और हाँ यस, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे आपको CU-CET को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा हम ऑनलाइन कोर्स, यानी कि हम YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको इन विषयों से रिलेटेड लेक्चर्स उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी और कोर्स से रिलेटेड लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी अगर आपको CU-CET से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इंक्वायरी पूछनी है या कुछ भी आपको अगर इसके बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं, क्योंकि इसको लेके कई सारी जो है वो गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही है। कुछ लोग कह रहे नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल यस, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि CU-CET इस साल 2022 में जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।